मेरी शादी में मत आना, सास नहीं चाहती आखिर क्यों। मेरा नाम सावित्री है और आज मैं आपको अपने जीवन की वह सच्चाई सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरी एक ही बेटी है पूजा, वही मेरी दुनिया, वही मेरा सब कुछ। उसके पिता हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए, तब पूजा सिर्फ 10 साल की थी। उस दिन के बाद मैंने एक माँ ही नहीं बल्कि एक पिता बनकर भी उसे पाला। सुबह से शाम तक मजदूरी करती थी, कभी धूप कभी बारिश, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही सपना था, मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जिए। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदा, लेकिन उसकी किताबें कभी पुरानी नहीं होने दी। और जब वह कॉलेज पहुंची तो मुझे लगा मेरी मेहनत रंग ला रही है। वो अक्सर कहती थी, माँ एक दिन मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। दोस्तों, वही दिन मेरा सबसे बड़ा सहारा था। फिर एक दिन पूजा ने बताया कि वह एक लड़के से शादी करना चाहती है। पहले तो मैं डर गई, लेकिन जब मैंने उस लड़के को देखा, पढ़ा लिखा, समझदार, अच्छे परिवार से, तो मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाल ली। हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। लेकिन दोस्तों, एक शाम सब कुछ बदल गया। मेरे फ़ोन पर पूजा का एक संदेश आया। मैंने जैसे ही वह पढ़ा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें लिखा था, माँ हमारी शादी में मत आना, मेरी सास नहीं चाहती कि आप वहाँ आएं। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को तोड़ दिया हो। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, बस वही शब्द दिमाग में गूंजते रहे, माँ मत आना। लेकिन सुबह होते ही मैंने एक फैसला लिया। मैंने सोचा, अगर मेरी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही है तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। आखिर एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ सह सकती है। मैंने चुपचाप शादी की सारी तैयारियां रद्द कर दी, सबको फ़ोन करके मना कर दिया, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं बताई। और फिर मैं अपने छोटे से घर में अकेली बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पूजा और उसका पति खड़े थे। मेरी आंखें भर आईं। पूजा दौड़कर आई और मेरे पैरों में गिर गई। माँ मुझे माफ़ कर दो। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं घबरा गई। मैंने उसे उठाया। क्या हुआ बेटी? उसने रोते हुए कहा, माँ मैंने जो संदेश भेजा वो मैंने डर के कारण भेजा था। मेरी सास कह रही थी कि अगर मैं आपको बुलाऊंगी तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन माँ पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे आपकी हर तकलीफ़ याद आती रही और मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। फिर उसने कहा, मैंने सब सच अपने पति को बता दिया और उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी माँ शादी में नहीं आएंगी तो ये शादी भी नहीं होगी। दोस्तों, यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। पूजा ने बताया कि घर में बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले मेरे पास आकर माफ़ी मांगेंगे। वह फिर से मेरे पैरों में झुक गई। माँ, अगर आप हमें माफ़ नहीं करेंगी तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकेंगे। मैं उससे रोते हुए नहीं देख सकी। मैंने उसे गले लगा लिया। बेटी, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती। उस दिन मैंने अपने दामाद की तरफ देखा और दिल से उसका धन्यवाद किया, क्योंकि उसने मेरी बेटी को सही रास्ता दिखाया। फिर उन्होंने एक छोटी सी शादी करने का फैसला किया। और इस बार मैं भी वहाँ थी जब मैं अपनी बेटी के साथ मंडप में खड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार तो वो खुशी के आंसू थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ, सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें प्यार हो और सबसे ज़रूरी सम्मान वो हो। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना, क्योंकि वही लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर कभी गलती हो जाए
तो उसे मानने में देर मत करना, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा माफ़ करना जानता है।